Hello friends, good morning. Welcome to my channel Miracle of Karma. I am an advisor of Law of Attraction, Karma and Spirituality. So, चलिए आज कुछ ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम लोग अक्सर देखते हैं सास बहू में या सास ननद में टेंशन हो जाते हैं, खटपट हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं और ठीक से रिलेशंस नहीं बन पाते हैं, गुड रिलेशंस में नहीं रह पाते हैं। तो इसके पीछे जो भी कारण रहा हो या जो भी सिचुएशंस रहे हों, उस विषय पर डिस्कस करते हैं। जैसे ही लड़की शादी होकर बहू बनकर किसी घर पे जाती है, ससुराल में जाती है, तो वहाँ उसे नया रिलेशंस हैंडल करने पड़ते हैं और सारे कोई नया ही रहते हैं उस लड़की के लिए। जैसे सास, isn't it? ननद, देवर, जेठ, जेठानी, isn't it? सारे रिलेशंस उनके लिए, ससुर भी एंड सारे रिलेशन उसके लिए नए होते हैं। तो एक नया एक अपने घर को छोड़ के एक दूसरे घर पे सारे के साथ एक तुरंत में रिलेशंस बना लेना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट धीरे धीरे ये एडजस्ट हो जाते हैं और फिर सब लोग रिलेशंस में आ जाते हैं। ओके, बट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी एक चीज़, यदि बहू आकर यदि घर का सारा कुछ संभाल लेती है, अपना बनकर, अपना सोचकर, अपना चाहकर, तो इन लॉज को भी, जितने भी लोग ससुराल में हैं, उन लोगों को भी अपनी बहू को एज अ बेटी अपना बन के एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि जो लड़की बाहर से दूसरे घर से आके आपके घर पे सारा जिम्मेदारी को निभा रही अच्छे से, तो ये फर्ज जब बहू निभा रही है तो ये फर्ज सारे इन लॉज को भी निभाना चाहिए कि हाँ, एक लड़की आकर हमारे घर को संभाल रही है, हमारा सारा ख्याल रख रही है सुबह से लेकर रात तक, तो उसके बारे में हमारे लिए भी एक प्यार, एक एप्रिसिएशंस, एक प्रेज उसके लिए भी होना चाहिए। मगर अभी की सिचुएशन, अभी नहीं, पहले भी होते थे, इट्स नॉट अभी, हमेशा ये देखा गया है कि बहू तो सारा कुछ अपने तरीके से अपना जानकर एक्सेप्ट करके सब कुछ निभा रही है, सब रोल निभा रही है, एज अ पत्नी, एज अ बहू, एज अ भाभी। ओके, सारा कुछ निभा रही है, बट उधर से एक्सेप्टेंस मिलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि लिसन, जितने भी माता पिता हैं जिनके घर में बहुएं हैं, वो लोग यदि आप अपने बहू को एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, उनको अप्रिशिएट नहीं कीजिएगा, उनको प्रेज नहीं कीजिएगा, उनको प्यार नहीं दीजिएगा, उसको हेल्प नहीं कीजिएगा, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में ये होगा कि जब धीरे धीरे वक्त गुजरते जाएगा, बहू के मन में तो बहुत सारी कड़वाहटें आते जाएंगे। शायद वो अभी इस वक्त कुछ नहीं कर पा रही है, 5 साल बाद, 10 साल बाद उसका अपना जब होल्ड हो जाएगा उस फैमिली में, और जब धीरे धीरे आपका हेल्थ, आपका मीन्स अब धीरे धीरे जब ओल्ड होते जाएंगे, जनरली ये मैं फादर एंड मदर के लिए बोल रही हूँ, ससुराल में सास और ससुर के लिए बोल रही हूँ, जब धीरे धीरे ज़्यादा ओल्ड होने लगेंगे, फिर आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आने लगेगी, फिर आप पूरी तरह से अपने बहू के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएंगे। उस समय यदि बहू आपको स्पेशली आप दोनों को प्यार नहीं कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कोऑपरेट नहीं कर रही है, तब फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक समय में आपने भी उनको इसी तरह का बिहेवियर दिया था। तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि जब वो आई तो आपने उसे नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो अपना काम करते गई। जब एक वक्त आया जब आपको उनका सपोर्ट और कोऑपरेशंस और प्यार चाहिए और हेल्प भी चाहिए, तब वो नहीं देना चाह रही है या दे भी रही है तो मन से नहीं दे रही है, तो फिर आप को इतना तकलीफ क्यों होता है, क्यों होने लगती है इतनी तकलीफ? नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने पहले
जो चीज किया है सेम चीज आप अट्रैक्ट किए हो लेटर ऑन, बाद में आपने खुद अट्रैक्ट किया है ये चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी माता पिता, बुजुर्ग माता पिता, सास ससुर जो है, माता पिता इन अ सेंस सास ससुर जो है, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि बुढ़ापा, ओल्ड एज एक बहुत ही ऐसे ही एक अभिशाप के तौर पे है। उस समय हेल्थ सबसे पहले खराब होने लगते हैं, और जब शरीर खराब होने लगते हैं, हेल्थ खराब होने लगते हैं, तो फिर सारा कुछ आपका खराब होने लगता है। आप चिड़चिड़े होने लगते हैं, आपका बिहेवियर में प्रॉब्लम आने लगता है, आप मेडिसिन पे में ज़्यादा निर्भर होने लगते हैं। उस वक्त के बारे में सोचते हुए जैसे ही आपकी बहू आती है तो आप उसे बेटी के जैसा प्यार दीजिए और सम्मान भी दीजिए, और मीन्स उसको कॉपरेट कीजिए, उसको हेल्प कीजिए। कभी ये देखने को मिलता है कि बहू के आते के साथ सास एकदम पूरी तरह से फ्री हो जाती है, नहीं अब तो मेरे घर में परमानेंट एक नौकरानी आ गई है, नाउ आई एम फ्री। बट ऐसा नहीं है। आप यदि उसको नौकरानी का टाइप से देखते हैं या सोचते हैं कि वो आ गई है नौकरानी तो अब मैं फ्री, तो जब आपको प्रॉपर चाहिए, प्रॉपर आपको देखभाल की जरूरत होगी, तब ये नौकरानी के जैसा ही आपको देखभाल करेगी। जैसे नौकरानी कुछ समय के लिए देखती है, फिर छुट्टी ले लेती है, फिर चली जाती है, उतने मन से नहीं देखेगी। तो हर एक माता पिता को मैं ये सलाह देना चाहती हूँ कि कम से कम आप अपनी बिहेवियर को, आप कितने भी आप में कितने भी गुस्सा हो, आप कितने भी तेज हो, आप कितने भी अच्छे पोस्ट पे हो, आपके पास कितने भी पैसे हो, आपके पास कितना भी कुछ रहा हो, बट एज आपकी बहू एंटर करती है आपको भूल जाना है कि आप उसकी सास है। आपको बिल्कुल माँ के जैसा बर्ताव करना है। इवन ससुर को मैं बोलती हूँ, कभी कभी ससुर को भी, अभी हम लोग बहुत इस जनरेशन में ज़्यादा करके देखते हैं कि बेटा और बहू माता पिता को रखना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे सिर्फ आप बेटा और बहू को दोष नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि बेटा और बहू का दोष देने से पहले आप माता पिता का भी बिहेवियर को जज कीजिए। देखिए क्या इसकी बिहेवियर रही है। कुछ तो दूसरे को देख के ही बोलते हैं कि मैं नहीं रखना चाहती हूँ, isn't it? और कुछ पसंद भी नहीं करते हैं। और सही मायने में सास ससुर के साथ रहना कोई नहीं पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता है। चाहे कितना भी कोई बोले मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं, पर 10 दिन के लिए यदि सास बाहर चली गई, कि बेटी के घर चली गई या दूसरे बेटे के घर चली गई, तो बहुत रिलैक्स फील होता है। तो आप इस तरह का बिहेवियर दीजिए अपने बहुओं को, अपने बेटे को, कि कम से कम आपके एब्सेंस में इन लोगों को लगे कि नहीं मेरा घर खाली खाली लग रहा, मम्मी रहती, पापा रहते, मेरी सास रहती, ससुर रहते तो कितना अच्छा लगता। तो ये, और सेकंड चीज में और ये बताना चाहती हूँ, मान लीजिए किसी सास ससुर का, किसी माता पिता के दो बेटा 2 बहुएं हैं, एक बेटा के साथ वो रहती हैं और दूसरा वाला बाहर जॉब करता है। तो जो बाहर जॉब करते हैं, आप उनके प्रति ज़्यादा अफेक्शन है, आपके उनके प्रति ज़्यादा लव है, उनके प्रति ज़्यादा मीन्स अप्रिशिएशन है, तो ये आप गलत करते हैं। क्योंकि बाहर जो रहते हैं वो तो आपको को 2 दिन 3 दिन पे एक बार फ़ोन कर देते हैं, मम्मी कैसी हैं, अच्छी हैं, बहुत मीठा मीठा बोल देती है, पर वो आपके लिए कुछ करती नहीं है। पर जो बहू आपके लिए 24 घंटा सब कुछ आपके लिए कर रही है, उसके लिए आपके मन में कोई भाव नहीं है, तो आप खुद अट्रैक्ट करती हैं। आप इस तरह से करके खुद गलत चीज को अट्रैक्ट करती हैं। कल को ये बहुएं भी यही ये में रहेंगी, ये तलाश में रहेंगी कि कब मुझे मौका मिले तो मैं भी नहीं करूँगी, या कोशिश करेगी कि ये दूसरी बहू के पास चली जाए। तो रेस्पेक्ट कीजिए। यदि आपको कोई एक गिलास पानी, कितने सारे बुजुर्ग महिला है या सास ससुर है जो अकेले रहते हैं, ये आज की सिचुएशंस में मैं बोल रही हूँ, उनके बच्चे लोग बाहर जॉब करते हैं और ये घर छोड़ के ये जाना नहीं चाहती हैं, वो लोग भी अपने पास रखना नहीं चाहते हैं, तो आज अकेले हैं। कितने केसेस में आपने देखे होंगे कि सास ससुर को कोई मार दिया, या खुद मीन्स अकेले रहते रहते डिप्रेशन का शिकार हो गई, खुद मर गई। तो जो लोग साथ में हैं और आपको तीनों टाइम खाना दे रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं, आपको पानी दे रहे हैं, आपको दवाई दे रहे हैं, आपको 24 घंटा साथ में आपके साथ है,
हैं, आपको अकेला फील करने नहीं देते, कम से कम उनका रेस्पेक्ट तो कीजिए, प्लीज उनका रेस्पेक्ट कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि अंत समय में भी यही लोग आपको काम आएंगे। जो बहुएं लोग फोन करती हैं, प्यार से बात कर लेती है, वो लोग आपको काम नहीं आएंगी। तो मेरा तो आपसे बस यही सलाह है आज के बुजुर्ग माता पिता को, यानी सास ससुर को, कि कम से कम आप बेटी को तो प्यार किए शादी से पहले जितना उसको प्यार किए बहुत अच्छी बात है, मगर जब बहू आ जाती है तो कम से कम बहू को भी प्यार कीजिए। अब बेटी दूसरे घर में चली गई तो वहां पे उनको प्यार मिल ही रहा होगा, या जहां गई है बेटी तो उनके माता पिता, उनके सास ससुर से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप उनकी अपनी बहुएं को प्यार दीजिए। हर एक सास ससुर से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, या कहिए तो मैं सलाह देती हूँ कि आप जो प्रेजेंट में आपके साथ रह रहे हैं उनको आप रेस्पेक्ट दीजिए, थैंक यू बोलिए। आपको यदि तीनों टाइम वो खाना दे देती है तो एक प्यार से थैंक यू बोल दीजिए, थैंक यू मुझे तीनों टाइम खाना देने के लिए। इससे आप उसका प्यार को अट्रैक्ट करेंगे, और कभी भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो ये मन से, दिल से, प्यार से आपके लिए सब कुछ करेगी। आज का वीडियो में बस मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ, ये सलाह देते हुए कि काइंडली अपनी बहुएं के साथ प्रॉपर बिहेवियर कीजिए, क्योंकि अंत में यही आपके साथ रहेंगी और यही आपका ख्याल भी रखेंगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू।